मेरे साथी, आपका रिजल्ट आने के बाद आपके मन में 51,000 सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार में काउंसलिंग कब से शुरू होगा, काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग में करना क्या पड़ता है, काउंसलिंग में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, काउंसलिंग के बाद हमें कॉलेज अलॉट कैसे होगा, कितने बार काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, और आखिरकार में क्या मेरा रैंक 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, तो क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो आपको कॉलेज को लेकर के आपके मन में संशय है कि आखिरकार मेरा रैंक 20,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा, वो मन में जो संशय है ना, उसे आज खत्म कर देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब तक आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी वीडियो साबित होगा। इसमें कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलने वाला है जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा और अब तक आपने नहीं जाना होगा। हमारी कहानी शुरू होती है काउंसलिंग से। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यह परिवार आपका है, इस परिवार की खूबसूरती आप हो, इसीलिए तो पूरे बिहार में दूसरा रैंक, पूरे बिहार में तीसरा रैंक, पूरे यूपी में तीसरा रैंक, पूरे उत्तराखंड में चौथा रैंक, पूरे झारखंड में छठा रैंक। इन सभी सफलताओं के साथ हम आपके साथ पेश हैं। हमारी ताकत आपका रिजल्ट है मेरे दोस्त। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को 2025 के बैच का इंतजार है, तो 25 जुलाई को हम बैच लेकर के आ रहे हैं 2025 के लिए, जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। और इस बार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का सेपरेट बैच आएगा। पारा मेडिकल का मैंने एक अलग चैनल बना दिया, एसके मेडिकल क्लासेस, जिसपे उस पे भी लगभग 10,000 से ज्यादा 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। तो ये परिवार आपका है, ये खूबसूरती आप है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मन में इतना सा भी अगर पॉलिटेक्निक के बारे में सवाल आ रहा है, तो आप इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। आई मीन्स यहां पे उजला में लिखा होगा सब्सक्राइब, चाहे जैसे भी दबाना है उसे दबा देना। दबाने के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आइएगा सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं काउंसलिंग को डेट लेकर के। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, काउंसलिंग जो होता है ना, वो ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग में करना क्या रहता है ना, तो काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को चॉइस करना रहता है। ना तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, ना तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट लगता है, सिर्फ रैंक कार्ड होना चाहिए आपके पास। काउंसलिंग का लिस्ट 2 बार आता है बिहार में, कभी कभी 3 बार भी लिस्ट आता है। इसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में नहीं मिलता है, तो फिर मॉपअप राउंड होता है। लेकिन जो फर्स्ट बार आप काउंसलिंग करिएगा, काउंसलिंग एक ही बार होता है, हां, उसी का लिस्ट जो है वो 2 या 3 बार आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ज्यादा रैंक है तो पहला बार में काउंसलिंग नहीं करना। काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसका लिस्ट 2 या 3 बार आता है। आपके मन में लग रहा होगा सर कॉलेज को चॉइस करना मतलब किसी भी तरह से कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर देना, 1 नंबर 2 नंबर कॉलेज नहीं। कॉलेज को चॉइस करना है, लेकिन अपने कट ऑफ वाइज कॉलेज को चॉइस करना है। और आप सबके लिए ना हम एक वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द, मतलब जो तैयार हो गया, लगभग कॉलेज का तैयार हो गया, सभी कॉलेज का किस ब्रांच में कितना कट ऑफ जाएगा मैं लिस्ट बना रहा हूं। यह वीडियो बहुत जल्द आपके बीच यूट्यूब पे आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। हाँ, तो सर इसमें कॉलेज को चॉइस करना रहता है, वो भी अपने कट ऑफ वाइज कॉलेज को चॉइस करना रहता है, ठीक है। अब आइएगा सर काउंसलिंग को डेट को लेकर के, बाकी भी काउंसलिंग के ऊपर हमारी तमाम वीडियो और आएगा, ठीक है। आना, काउंसलिंग का जो डेट है ना अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, लेकिन संभावित डेट यह है कि 4 से 5 दिनों में आपको बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग का डेट आ जाएगा।
4 से 5 दिनों के अंदर मतलब भीतर, हाँ, काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। कहोगे सर काउंसलिंग का डेट आएगा तो हम आपसे भी पहले कैसे हमें जानकारी मिलेगी? हमसे पहले आपको जानकारी कैसे मिलेगा काउंसलिंग का डेट का? तो आपको अपने मोबाइल के जाना होगा सर वेबसाइट के बीसीसी के ऑफिशियल खजाना में, गूगल बाबा में जाकर सर्च करिएगा बीसीसी, फिर आपको एक नंबर पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये रैंक कार्ड यहाँ पे आपको आया है डीसीसी पी पीपीएम पीएम का। जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा ना, वैसा ही लेटेस्ट अपडेट में एक छोटा सा पेज में एक नोटिस आएगा, वो भी लगभग 12 घंटा पहले, जो कि 2022 में भी दिया था, 23 में भी दिया था, 24 में भी देगा, 21 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, 18 में भी दिया था। 18 से पहले काउंसलिंग ऑफलाइन होता था, 18 के बाद काउंसलिंग ऑनलाइन होने लगा। ठीक है, तो यहां पे आपको 12 घंटा पहले एक नोटिस आ जाएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट काउंसलिंग कल से शुरू होने वाला है। जैसे देखो रिजल्ट का नोटिस आया था, ठीक उसी प्रकार आपको काउंसलिंग का भी नोटिस जारी कर देगा जब काउंसलिंग शुरू होगा, तो उससे 12 घंटा पहले। मैंने क्या कहा? काउंसलिंग शुरू होने के 12 घंटा पहले आपको नोटिस आ जाएगा। चलो यहां तक तो कहानी समाप्त हो गई, लेकिन यहां तक हमारी मैटर थोड़ा ना रखता है। हमारी मेन कहानी तो सिर्फ इधर है। आइएगा, देखो आपके मन में बहुत सारा स्कोर है सर, ये बात आपको पता होगा कि आपके बिहार में लगभग मानो ना लगभग 16 से 17 हज़ार बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, मानो ना लगभग 17 हज़ार आपके मतलब जो है ना लगभग 17 हज़ार आपकी सीट है बिहार में, लगभग 17 हज़ार सीट है। ठीक है, ये 17 हज़ार सीट कहां कहां है? तो आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मेरे दोस्त वो आपको 46 गो है। हाँ, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 46। ठीक है, ये 46 में से ना 42 को जो है ना ये 44 कॉलेज जो है ना वो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, जिसमें लगभग आपको 16,000 सीट है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। और आपको 2 वैसा कॉलेज है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए, जिसमें आपको 720 या 770 को सीट है इसमें। हाँ, ये एक पटना 14 है, एक हमारा मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए। बाकी 44 कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकता है, जिसमें लगभग 16,000 सीट है, इसमें 700 कुछ सीट है। अब कहोगे सर सब मिला के 17,000 सीटें हैं सर, आप कह रहे हैं कि जिसका रैंक 30,000 रहेगा 40,000 रहेगा ओकरो कॉलेज मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? आओ सर। अच्छा, एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि अगर 17,000 सीट है तो जिनका भी रैंक 20,000 के अंदर है वो सेफ स्कोर है, जिसका रैंक 20,000 के अंदर है, जिनका रैंक 20,000 के अंदर वो सेफ है, इनको कॉलेज फिक्स है कि मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हमारी कहानी की बात सुनिएगा। देखो सर, ये 20,000 के अंदर उन्हीं बच्चों का रैंक है जो बच्चा पढ़ने में अच्छे हैं, दिल के अच्छे हो या ना हो लेकिन कलम के अच्छे हैं। 20,000 रैंक के अंदर उन्हीं बच्चों का लिस्ट में है जो बच्चे अच्छे हैं, मतलब शकल से अच्छे नहीं कलम से अच्छे हैं, तभी तो रैंक अच्छे हैं आना। ये सेफ को देखो, ये 20,000 रैंक से बच्चे कैसे भटक रहे जैसे समझिएगा। देखो सर, ये फॉर्म जो है ना पॉलिटेक्निक हमारा पी ग्रुप का जो फॉर्म होता है ना, वो आपको मार्च में फॉर्म भरा जाता है 10th का एग्जाम देने के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है ये पी ग्रुप का फॉर्म कितने लोग भरते हैं? कुछ लोग 10th पास पे भरता है, कुछ लोग 12th पास पे भरता है, कुछ लोग तो ग्रेजुएशन कर रहा है वो लोग फॉर्म भरता है। 11th में भी एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसमें ना मेरे दोस्त 20,000 के अंदर रैंक जो है ना, इसमें ना 4,000 वैसे छात्र हैं जो 20,000 के अंदर रैंक है। 4,000 वैसे छात्र हैं जो 12th बोर्ड एग्जाम, 12th एंड IIT एंड नीट की तैयारी करने में लग गया है, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था 1 लाख दे करके, 1.5 लाख दे करके। अब तुमको क्या लगता है 1 लाख दे करके वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 12th और IIT और नीट की तैयारी करने लग गया है, तो क्या लगता है आपको वो पॉलिटेक्निक करने जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
ठीक है, तो 4000 बच्चा तो ऐसे ही छट गया, एकदम पक्का है सर, हम 3 साल से हमको एक्सपीरियंस है ना। और बहुत सारा बच्चा इसी में होगा जो इस बात को सुन रहा होगा, बस पॉलिटेक्निक चेक करने के लिए एग्जाम दिया होगा। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, ये फैक्ट है। काउंसलिंग कैसे करना मैं वो भी बताऊंगा, सुनते जाना थोड़ा, ये बातें फैक्ट है। आपके भी दोस्त मोही होंगे सारे। मैं 2017 में हमारे जितने भी दोस्त थे ना, सारे के सारे फॉर्म भरे थे, लेकिन करने का मन सिर्फ मुझे ही था, बाकी सब आईआईटी नीट की तैयारी करने में लग गया था। लेकिन एग्जाम सब दिया था, हमरा से अच्छा रैंक वो लोगों को आया था, लेकिन वो लोग एडमिशन नहीं लिया। 4000 बच्चा एकदम डिटो का डिटो छटेगा तो छटेगा। ये सब दिमाग निकालना पड़ता है निचोड़ के। बच्चे से जब बातें करते हैं ना, तब हमें फीलिंग मिलती है इस बात को, ठीक है। और 4000 बच्चा छट गया। दूसरी बात यहां पे आइएगा सर, इसमें से ना लगभग सर आपको, लगभग तो मैं आपको बताता हूं ना, 1500 से प्लस छात्र, हाँ, जिसमें ज्यादा गर्ल्स होंगे, जिनको चाहिए एकदम सिविले, और वो घर के बगल वाला कॉलेज चाहिए, क्या कि उनके पिताजी अपने घर से दूर जाने नहीं देगा बच्चे को। मानो 2000 बच्चा इससे छट गया। हाँ, जिसको घर के बगले का कॉलेज चाहिए, छट गया तो एकदम आराम से छट गया। 2000 बच्चा जो कहता है डिट्टो का डिट्टो छटेगा जाके। घर के बगल का कॉलेज चाहिए, मेन ब्रांच, उसको जो ब्रांच उसको चाहिए वही ब्रांच उसको चाहिए, वो ब्रांच नहीं मिलेगा तो एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है ना। अब यहां पे आइएगा, इसमें से मेरे दोस्त 1000 छात्र वैसे छटेगा जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन कर रहा है इस बार। हाँ, कोई ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में है, कोई ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में है, कोई ग्रेजुएशन के पार्ट 3 में है। आपको क्या लगता है जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो 10th वाला से ज्यादा ना मेरिट उसके पास रहता है जी? जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो 10th वाला से ज्यादा ना मेरिट इसके पास रहता है, तो उसका रैंक अच्छा नहीं आएगा। इसमें से 1000 बच्चा डिट्टो का डिट्टो छटेगा जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कैंसिल नहीं कराना चाहेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करिएगा तो जहां पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एडमिशन आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, तब जाकर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा। कोई पार्ट 2 में है ग्रेजुएशन का तो वो क्या कैंसिल कराएगा? नहीं कराएगा। कम से कम 1000 बच्चा ऐसे छट गया, मतलब मिला जुला करके लगभग 7 से 8000 बच्चा छट गया। बाकी सर कितना बच्चा छटेगा जिसको तुम एक को ब्रांच चाहिए सिविले, दूसरा ब्रांच मिलेगा तो कर भी नहीं करेगा। ऐसे हमारी एक वीडियो और आएगी, कौन सी ब्रांच सरकारी जॉब के लिए सेफ स्कोर है, कौन सी ब्रांच लेकर करेंगे जिससे सबसे ज्यादा रुपया कमाएंगे प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में, ठीक है। इससे हमें साफ शब्दों में पता चलता है मेरे दोस्त, जिनका रैंक 20,000 से, जिनका रैंक 20,000, के का मतलब करोड़ नहीं होता, के का मतलब 1000 होता है। हम यूट्यूबर है ना तो हमको पता है, व्यू लिखता है, व्यू में लिखता है के। आइएगा, 20,000 से 25,000 रैंक के अंदर है, वो सेफ स्कोर में है एकदम, उसको कॉलेज मिलेगा तो मिलेगा। 20,000 के अंदर है तो आपको सिविल चाहिएगा तो सिविल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, लेकिन अगर 25,000 के अंदर भी आपका है तब भी आपको मिलेगा। ये सेफ स्कोर है, ठीक है। हाँ, जिनका रैंक सर आपको 30,000 है, के का मतलब 1000 होता है, 40,000 है, 50,000 है, सर इन लोगों को मैं कहता हूं कि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग भी काउंसलिंग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि सर मॉपअप जाते जाते 50,000 60,000 वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है। इसलिए आपसे विनती है, 30,000 के अंदर वाला लोग जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अगर अच्छे से अप्लाई करिएगा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले साल मिलते हुए देखा, 26,000 को मैकेनिकल मिला था, 31,000 को इलेक्ट्रिकल मिला था पिछले साल। बस काउंसलिंग की आपकी प्रक्रिया जो ठीक होनी चाहिए, वो वीडियो हम आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, कैसे करना नहीं करना है, क्योंकि सर सही चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जिनका 50,000 60,000 रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा, आराम से रहिएगा, दरफराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ,
50,000 तक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना लेना नहीं चाहता है लोग, ठीक है। लेकिन हमें चाहिएगा तो मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात है। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेज में आपको एकदम अभी चॉइस फिलिंग नहीं करना है। काउंसलिंग करते समय आपको प्राइवेट का भी ऑप्शन आएगा, प्राइवेट एकदम मत करना। अगर आपका रैंक 10,000 भी है ना, और गलती से अगर आपको एक वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे ना, तो सरकारी मिल भी नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा। ना कर लोगे ना, तब वो सरकारी नहीं मिलेगा, वही कॉलेज वो प्राइवेट वाला मिलेगा। इसलिए प्राइवेट में एकदम नहीं सिलेक्ट करना है काउंसलिंग के टाइम। जब भी करना सरकारी करना है, और जितना सरकारी कॉलेज है वो सभी कॉलेज को सिलेक्ट करना है। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, जितना ऑप्शन में रखना चाहते हो सब रख सकते हो, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगा अगर प्राइवेट सिलेक्ट कर लोगे तो। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो कॉलेज में डायरेक्ट ही जाना। एक बार गूगल पे सर्च करके कॉलेज का नाम, उसका नंबर पे एक बार कॉल कर देना, 1 लाख बार आपको कॉल करेगा, सर हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए ना, नौकरी लगवा देंगे, करवा देंगे वगैरह वगैरह। है, कुछ नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। हाँ आइए, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं सर। देखो एक बात अब हम ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों को ना सर काउंसलिंग के बारे में डाउट है, तो मैं उनकी डाउट को खत्म कर देना चाहता हूं। जरा आप इधर आइएगा, मेरे साथ आइएगा, बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। आइएगा सर। देखो दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन लोगों को हमसे बात करना है तो ये हमारी टीम का नंबर है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक फोन चालू रहेगा। ये ऑफिस का टाइम है। जो भी हमारे यहां कॉल करेगा तो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, ये दोनों नंबर हमारी टीम का नंबर है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिनको हमसे बात करना है संदीप कुमार से, तो प्लीज सर आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। हमको जब टाइम मिलेगा तभी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर रिप्लाई लेट से मिले तो बुरा मत मानना, ये आपका दोस्त है ना। सर मैंने कहा ना, इतना सा भी आपके मन में अगर पॉलिटेक्निक के बारे में संशय है ना, तो उसे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोग क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना हमसे बात करने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 अभी फॉलो करना जा करके। पहले एक बात और सुन लीजिएगा। देखो सर, आपको पता होगा हमारी संस्था आपका परिवार 2021 से काउंसलिंग करवा रहा है। यूट्यूब पे सबसे पहले काउंसलिंग करने वाला अगर कोई संस्था है तो यही है। क्योंकि सर मैंने जब यूट्यूब पे आया ना, तो एक चीज वो मैंने लेकर के आया है, जो अब तक बच्चे की समस्या को खत्म नहीं किया, उस समस्या को मैं खत्म करूंगा। मैंने 2021 में काउंसलिंग करना शुरू किया, मैंने 500 लिया था एक बच्चा से। क्योंकि सर आपकी काउंसलिंग में लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों को अंदर डाउट रहता है, कैसे करेंगे सर, किस कॉलेज को कितना नंबर पे डालेंगे सर, क्या होगा नहीं होगा सर। इसलिए मैंने, हमारी एक टीम है जो कि 3 से 4 लोगों की टीम है, वो आपको काउंसलिंग करेगा, जिसमें आपकी प्राइस 300 रुपया लगेगा। काउंसलिंग कैसे कैसे होगा, देखो आपको अगर मेरे यहाँ काउंसलिंग कराना है, ऐसे हम वो वीडियो कट ऑफ वाला वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। मेरे यहाँ काउंसलिंग कराएगा तो आपकी कट ऑफ वाइज काउंसलिंग होगा। जितना गवर्नमेंट कॉलेज है सभी कॉलेज को हम डालेंगे, प्राइवेट नहीं। जोन जोन ब्रांच आप कहिएगा तोन ब्रांच डालेंगे, मतलब जो ब्रांच कहिएगा सो ब्रांच डालेंगे, बट कट ऑफ वाइज डालेंगे। है 20,000 रैंक कहोगे सर हमारा 1 नंबर में पटना दीजिए ना, 2 नंबर में हमारा पटना 13 दीजिए ना, 3 नंबर में गया दीजिए ना, 4 नंबर में मुजफ्फरपुर दीजिए ना, 5 नंबर में भागलपुर दीजिए ना। 1 2 3 पटना देने से क्या पटना मिल जाएगा? नहीं सर, बीसीसी हमेशा कहता है काउंसलिंग अपने कट ऑफ अकॉर्डिंग करो। जो कि सर आप बीटेक यूटेक का काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलर जो आपसे 1200 रुपया 4000 5000 लेता है काउंसलर सिर्फ, क्यों? क्योंकि वो कट ऑफ वाइज काउंसलिंग करता है। पॉलिटेक्निक के अंदर यही सब कमी था, मैंने दूर किया। अब तो लगभग टीचर इस बात को बताने लगे कि कट ऑफ वाइज काउंसलिंग करना। हाँ, अगर आपको लगता है ना सर हमारा 1 नंबर पटना डालिए दीजिए, तो डलवा लीजिएगा 1 नंबर में पटना, क्या दिक्कत है। लेकिन सर सभी कॉलेज को मत जैसे तैसे डालिएगा, कट ऑफ वाइज डालिएगा। वो वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ काउंसलिंग करेगा तो आपकी कट ऑफ वाइज होगा, सभी गवर्नमेंट कॉलेज को डाला जाएगा। जो ब्रांच कहिएगा सो ब्रांच डाला जाएगा। काउंसलिंग जब हमारे यहाँ काउंसलिंग आप करवाइएगा तो काउंसलिंग के टाइम आपको 20 मिनट कॉल पे रखा जाएगा, 20 मिनट आपसे बात किया जाएगा, तब आपका काउंसलिंग होगा। फिर जब काउंसलिंग आपका पूरा हो जाएगा
तो काउंसलिंग का जो हम कॉलेज डालेंगे वो रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ तो मिलना चाहिए कि मास्टरवा ठग तो ना लिया रे, क्योंकि समस्या होता है सर, बड़ी समस्या है ये सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा रिसीविंग। अब कहोगे सर आपसे काउंसलिंग कराने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? देखो सर, अगर आप पॉलिटेक्निक है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो आपको भेजना पड़ेगा एडमिट कार्ड। कितना लोग क्या करता है, 12th का एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड भेजता नहीं, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड भेजिएगा। फिर आपको पॉलिटेक्निक का जो रैंक आया है वो वाला रैंक कार्ड भेजिएगा। फिर काउंसलिंग का फिर ये दादा 300 रुपया लगेगा। अरे मास्टर ज़्यादा ना ले रहा है अब देखो सर, अगर आप बाहर में काउंसलिंग करवाओगे तो मान लो 44 कॉलेज है, 44 कॉलेज में 3 ब्रांच कम से कम डालोगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कितना हो जाएगा, 4×3=12, 4×3=12, 13, 132 हो जाएगा। एक कॉलेज में एक ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो 3 रुपया लेता है साइबर कैफे वाला, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 1 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कितना हो गया 396 रुपया। हम आपसे ले रहे हैं क्या रुपया, 3 रुपया। जितना गवर्नमेंट कॉलेज सब डाल देंगे, जितना ब्रांच कहोगे सब ब्रांच डाल देंगे, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आइएगा सर, अब कहोगे सर इसको भेजना कहाँ है? देखो सर, पेमेंट होता है ये नंबर पे, ये नंबर पे आपको गूगल पे चलता है, फोन पे चलता है, पेटीएम चलता है। दूसरी बात, यही वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा। मैंने क्या कहा, यही वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप उस क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग नेम मनदीप कुमार लिखेगा। अगर नंबर पे पेमेंट फेल्ड हो रहा है, क्यूआर कोड पे पेमेंट फेल्ड हो रहा है, तो मैं आपको एक नंबर और देता हूं, लेकिन इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। 90 60 94 41 03। मैंने क्या कहा, मैं एक और नंबर देता हूं, जो नंबर क्या है 90 60 94 41 03। ये नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर इस नंबर पे पेमेंट नहीं होगा तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इस बात को याद रखिएगा, बैंकिंग नेम मनदीप कुमार लिखेगा तभी पेमेंट कीजिएगा, ठीक है, कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 300 रुपया किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, पॉलिटेक्निक वाला एकदम इसी नंबर पे भेजना है। ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड आपको इस पे भेजना है। जैसे आप उस पर भेजोगे तो आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा। फिर आपका नंबर नोट हो जाएगा, काउंसलिंग जैसे शुरू होगा तो फिर आपके पास कॉल चला जाएगा। कहोगे सर ये भेजना कब पड़ेगा, तो ये काउंसलिंग से पहले भेजना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम हम किसी से पेमेंट नहीं लेते हैं। जिसका पेमेंट आया हुआ रहता है उन सभी का काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, पेमेंट नया वाला पेमेंट नहीं लेते हम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको काउंसलिंग से पहले भेजना होगा, वो भी लिमिटेड सीट है। 10,000 का हम काउंसलिंग थोड़ा ना कर सकते हैं, 4-5 दिन टाइम में देता है, 10,000 का कहाँ से करेंगे, मुश्किल से 1 से 2,000 बच्चों को, हाँ, जो कि सर लिमिटेड बहुत कम है। हालांकि आप 1 से 2 दिन अभी और पेमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इतना कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉल करने के लिए आप इस पे भी कॉल कर सकते हो, इस पे भी कॉल कर सकते हो। टाइमिंग कितना है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, हाँ, ऑफिस टाइमिंग में नंबर चालू रहेगा, बाकी नंबर बंद रहेगा। इस पर आपको कॉल कभी नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऐसा नहीं कि हम अपना पर्सनल नंबर बोल दिए तुम लोग कॉल करने लगना, नहीं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है इस पर कॉल एकदम मत करिएगा, वरना आईडी आपका ब्लॉक हो जाएगा नंबर, ठीक है। क्योंकि सर हम पढ़ाने में बिजी रहते हैं सर, हमारी मजबूरी को समझना। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सभी को दिल से लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।